हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जिन्होंने 2026 की रीडिंग्स नहीं देखी है वो देख लीजिए, क्योंकि शायद अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके। कैंसर, लग रहा है आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, हाई मतलब या फिर कह लीजिए काफ़ी फ्लक्चुएशन है। लेट मी चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, विजिबल कार्ड। ठीक है, बॉटम की एनर्जी जो आपकी है वो है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो फीमेल्स है आपकी तरफ कमिटमेंट आ सकती हैं कैंसर। ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। करियर वाइज भी बहुत अच्छा हो सकता है। जॉब नहीं कर रहे थे, जॉब कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास खुद चलकर आ रही हैं। ठीक है, मेल की बात करें तो यस, मेल आपको भी कोई कमिटमेंट मिल सकती है किसी फीमेल के थ्रू। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप कमिटमेंट हो सकती है, या कोई फीमेल आपकी ज़िंदगी में है या आए जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सके, पॉसिबल है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। ठीक, तो कोई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फीमेल आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक, बात कर ली जाए यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की, तो मुझे हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है लोगों से मन मुटाव कुछ चल सकते हैं आपके। ठीक है, या ये जो मन मुटाव है लोगों से, या आपके खुद के जो थॉट्स होते हैं ना माइंड में, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मे बी शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है दिसंबर मंथ के कुछ स्टार्टिंग फेज में, बट उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे और आपको क्लैरिटी भी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही। किसी चीज़ को लेके होता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब सही होगा या नहीं, बहुत सारे सवाल मन में आना लाइफ की किसी भी चीज़ को जब हम शुरू करते हैं या हमारी लाइफ में कोई चीज़ आ रही होती है तो हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं, क्योंकि वो एक चेंज है और चेंज को एक्सेप्टेंस देने में थोड़ा टाइम लगता है या आप झिझकते हो। बट क्या होता है, जब वो आ जाता है चेंज, फिर आप क्या करते हो, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस देते हो, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई ना। तो यहाँ पे वो क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है जो नहीं मिल रही थी शायद आपको। ठीक है, एक बात और, शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर रखे हैं या कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपके काम को उतनी इंपॉर्टेंस से सराहना नहीं मिली है तो अब मिलेगी। ठीक है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम के लिए क्लैपिंग होगी, मतलब आपकी तारीफ की जाएगी। तो वही है यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। लेट्स सी, खुद उड़ के आया है कार्ड तो वाटर प्रूफ। ये हमारे कैंसेरियंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि लाइफ की कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए, लाइफ में कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए, उनको ऐसा बनाया गया है। ठीक है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, सेंसिटिव हैं पर स्ट्रांग बहुत है। ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी को वीकनेस नहीं समझा जाएगा, यहाँ पे मैं कहूँगी स्ट्रेंथ है। एंड वो जब खड़े हो जाते हैं कि ठीक है लेट्स सी क्या होता है लाइफ में, देख लेंगे उसको भी। ठीक है, तो वो वाली पावर मुझे दिखाई दे रही है कि मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, बड़ा सा बड़ा तूफान, मुझे ऐसा लगता है कि आप में हिम्मत है कि आप पार कर जाओगे। वो खासियत है आप में। ठीक है, यूनिवर्स ने एक्चुअली आपको बनाया ही ऐसा है, वाटर प्रूफ। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्रो को, क्रो के जो फेदर्स हैं उसमें एक ऑयल सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से बारिश का पानी उसके फेदर्स पे टिकता नहीं है। ठीक है, वो भीगता नहीं है, भीगता भी बहुत कम, आप अगर मैं कहूँगी फेदर्स से जो पानी है वो गिर जाता है, झड़ जाता है, वो टिकता नहीं है पानी उस पर। ठीक है, यूनिवर्स ने उसको ऐसा बनाया है सेम। ठीक है, सेम आपको भी यूनिवर्स ने अगर तैयार किया है आपकी इस लाइफ के लिए, आपको भेजा है, तो उसने आपको इस तरीके से तैयार ही किया है कि जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको बहुत इफेक्ट या तोड़ नहीं पाएंगे।
ठीक है। और शायद ये चीज़ें आपको शायद दिसंबर के मंथ में रियलाइज़ हो कि कोई बात नहीं, कोई भी इशू को मैंने कितने अच्छे से हैंडल कर लिया, कोई प्रॉब्लम आई मैंने उसको कितने अच्छे से हैंडल कर लिया। ये चीज़ आप महसूस करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आप हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो दिसंबर मंथ में, और ये आपका कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो जो क्लैरिटी है ना, शायद इसी वजह से आ रही है आपके माइंड में, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो क्लैरिटी भी चीज़ों को लेके मिलती है, जो कि एक विश्वास आ गया ना कि मुझे खुद पे कोई चीज़ मेरे फेवर में हो ना हो, मुझे खुद पे तो भरोसा है, बस वही बहुत है, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड है आपके लिए। कैंसेरियंस, लेट्स सी स्ट्रैटेजी। यस, ठीक है, आप भी होशियार हो, ठीक है, आपको चीज़ें पता है, ठीक है। मुझे लगता है आप अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हो, और जब हम अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि हम किस परिस्थितियों में रह पाएंगे, हम किस परिस्थितियों में नहीं रह पाएंगे, ठीक है, किन के साथ डील करना मेरे लिए अच्छा है, किन के साथ नहीं, आप बहुत सूझबूझ से, बहुत प्लान करके और आराम से चलोगे, जल्दबाजी करे बिना, क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ में क्या अभी सही होगा, क्या नहीं, क्या करना अच्छा होगा, क्या नहीं। हो सकता है ये जो मंथ है बहुत प्लानिंग के साथ आपका जाए, और आप प्लान क्या करोगे नेक्स्ट ईयर को, नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में कैसे चलना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नहीं मिलेंगी, ये नहीं तो मेरा बैकअप प्लान क्या होगा, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा। ये सब क्या खिचड़ी सारी कहाँ पक रही है आपकी सारी दिसंबर में, क्यों, नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। गलत नहीं है, एकदम सही है। एक्चुअली जो लोग प्लान करके चलते हैं वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल देखे गए हैं, ठीक है। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता यूनिवर्स आपके सामने क्या लेकर आ रहा है, या आपका प्लान यूनिवर्स के प्लान से मैच करता है या नहीं, बट स्टिल एक प्लानिंग हमेशा ज़रूरी है, ठीक है। एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आप दिसंबर के मंथ में कर रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और ये सब पता है एक्सेप्टेंस देने के बाद हो रहा है, ये जो स्ट्रैटेजी मेकिंग है एक्सेप्टेंस देने के बाद, जो कि आप रेडी हो गए हो ना इस चीज़ के लिए, तो ये एनर्जीज ना ऐसे ही वर्क करेंगे। गिल्ट, ओके, एंड हार्मनी। कभी कभी क्या होता है ना, हमें किस बात का गिल्ट होता है कि हमने पीस को क्यों नहीं चूज़ किया लाइफ में, ठीक है। रेपनेस से कुछ मेहनत किया, उसका फल ज़रूर मिलेगा, पर एक होता नहीं है कि हम क्या लाइफ में ना किसी तरह के प्रॉब्लम में फंसते हैं, या हम कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, पर सामने वाले के लिए अब सिचुएशंस ऐसी नहीं है, बट हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हम कैंसेरियंस हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें वो बड़ा मुद्दा लगता है, ठीक है। गलत भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपको हर्ट कर रहा है, आपके लिए बड़ी चीज़ है, तो बोलना बहुत ज़रूरी है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है हमने इसका बात का बतंगड़ बना दिया, ठीक है। वैसे तो नहीं करते आप लोग, बट एक बात बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब अपने आप से बहुत रिलेट मत करो। जैसे होता है कि हमने किसी छोटी सी बात का किसी चीज़ का बतंगड़ बना दिया, एंड बाद में क्या हो रहा है, गिल्ट होता है कि नहीं करना चाहिए था, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ के बारे में हाफ नॉलेज होती है, नहीं पता पूरी बात, और हम उस पर भड़क गए, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उसने कहा पहले पूरी बात तो सुन लो, ये नहीं ये हुआ था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें लाइफ में बहुत सी होती है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इससे डील करते हो, बट सबके अपना अपना तरीका है, इमोशंस हैं, वो गुस्सा है, कैसे कब आता है नहीं कह सकते, ठीक है। बट आई थिंक मुझे लगता है इन सब चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, चूँकि मेरे आसपास जितने कैंसेरियन है मैंने देखा है बहुत ही शांत स्वभाव के हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो मुझे लगता है आई होप कि आप भी बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते होंगे, चाहे अंदर से कितनी बैंड बजी हो, लेकिन बाहर से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सौम्य दिखते हैं, कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसको भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं जितना मैंने आसपास के लोगों को जाना और देखा है, बाकी आप तो ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि आपके साथ क्या होता है, ठीक है। तो जो गिल्ट भी एक ऐसी इमोशन है जो कि आपके अंदर से फील होती है ना, राइट। तो आपको किसी बात का ज़रूरी नहीं कि ये कनेक्शन किसी ऐसी सिचुएशन से हो, ठीक है, जहाँ पे पीस इन्वॉल्व हो। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ऐसे कभी कुछ बोल देते हैं, किसी ऐसे इंसान के सामने बोल देते हैं जहाँ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जिसके बाद में हम बार बार उसको रिपीट पे अपने दिमाग में चलाते हैं, ये ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ों वाली एनर्जीज में आप जा सकते हो, इट्स ओके अगर कोई चीज़ आपसे हो गई है तो,
ठीक है, उसको आप वापस तो नहीं ले सकते, हो गई तो हो गई ना वो चीज़, तो उसको वैसे रहने दीजिए। खुद को सोच सोच के उसको परेशान मत करिए, ठीक है। गिल्ट एक नेगेटिव एनर्जी है, और जितना नेगेटिव एनर्जी को आप ग्रो करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा इन फ्यूचर भी। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, गिल्ट नहीं क्रिएट करना है, क्या करना है, पीस क्रिएट करना है अपने साथ, अपने माइंड के साथ, अपने थॉट्स के साथ, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे है बैरल। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप लव, मनी आर गोल्स। एंड यहाँ है रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट बिहाइंड योर बैक। तो कोई है जो आपके पीठ पीछे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा। एंड मेजर चैलेंज टू ओवरकम, ठीक है। जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, अब उसको ख़त्म करना, सॉल्व करना, कम करने की पारी आ गई है, ठीक। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक सेकेंड, लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, आप ये फील कर सकते हो। पैशनेट लव और हेट एंड मनी विल कम्स टू यू, ये तो ब्लेसिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर है डार्क मैन। मे बी डार्क मैन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डार्क मैन कोई रोल अदा कर सकता है। मे बी आपके लिए, आपका ये हो सकता है ये वही पर्सन है जो आपके अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहा है, या आपके सिबलिंग्स हैं, या आपके फ्रेंड हैं, आपके पार्टनर है। अगर फीमेल से तो ये आपके पार्टनर हैं, या फिर जो भी कह लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं किसी तरीके से, ठीक है। हो सकता है जो मनी है इन्हीं के थ्रू आपको मिल रहा हो, ठीक है। या किसी डार्क पर्सन से फीमेल्स अगर आप डील कर रहे हो, तो मे बी डार्क मैन मतलब मे बी उनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर या हेयर हो सकते हैं, यहाँ पे हेयर भी मेंशन है, यस। तो ये इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा मिसिंग रहेगा कुछ लाइफ से, आपको ऐसा फील होगा कि कुछ तो कमी है मेरी ज़िंदगी में। उस कमी को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करोगे, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, ठीक है। या आपके कुछ गोल्स जो कि अभी आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए शायद आप प्लानिंग भी कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अपने गोल सेट कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। जिनको यहाँ पे लव का लग रहा है कमी है मेरी लाइफ में, तो भाई आपको पैशनेट लव भी मिल रहा है शायद यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ठीक है। और मनी का इश्यू भी सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जिस चीज़ की कमी आप महसूस हो रही है ना, आप उस पर वर्क कर रहे हो कि वो कमी ना मुझे कभी खले ना, ठीक है। तो वो चीज़ अपने लाइफ में आप ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।